अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टेंडा की मैश टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं जी। आज इसके ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। टेंडा वाईफाई के ये जो तीनों यूनिट हैं, इनको आप अपने घर में लगाकर जो वाईफाई वायरलेस के जो सिग्नल्स के मसाइल्स हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका घर बड़ा है, ट्रिपल स्टोरी है, तो उनमें आप ये यूनिट लगाएं, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अभी सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो आपको यूज़र मैनुअल गाइडलाइन दी गई है इसको कॉन्फ़िगर करने की, और इसके बाद इसके अंदर जो है वो एक अदर जो है वो इथरनेट केबल जो है वो दी गई है। इसको आप अपने पीसी के साथ या लैन के ज़रिए जो आप अपने वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करके इसको जो है वो इंटरनेट देने के लिए। अभी इसके बाद इसके साथ 3 अडाप्टर्स दिए गए हैं तीनों डिवाइस के साथ। 12 वोल्ट 1 एम्पेयर के अंदर जो है इसका अडाप्टर आता है जी। तो ये है जी नोवा का मैक्स टेक्नोलॉजी। इसमें 3 यूनिट हैं जी। यूनिट के बैक साइड पे आते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर एक डीसी पिन है जी, एक वैन पोर्ट है और एक लैन पोर्ट है। एक यूनिट को आप इंटरनेट दे भी सकते हैं, उससे आगे जाओ इंटरनेट ले भी सकते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगर करने का तरीकाकार जो आज वीडियो में जाओ सारा एंड तक आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी मैश टेक्नोलॉजी। तीनों डिवाइसेस, तीनों जो ये यूनिट हैं, ये सारे साइज़ के अंदर जो तीनों एक जैसे ही हैं। अभी हमने तीनों यूनिट की पावर जो है वो ऑन कर दी है। अभी इस एक यूनिट के वैन के अंदर जो हमने वायर लगा दी है। आप इनकी लैन जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास आगे भी वायर देनी है किसी राउटर को, वाईफाई राउटर को, तो वो भी इनमें से जो है वो वायर लगाकर लैन केबल अवेलेबल है, तो उससे जो है इंटरनेट दे सकते हैं। अभी हमने एक राउटर की वैन के अंदर इंटरनेट की केबल लगाई है, बाकी जो बगैर इथरनेट केबल जो है वो उनकी पावर ऑन कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ये यूनिट हैं जी, और एक यूनिट जो है वो हमने दूसरी साइड पे उसकी पावर ऑन की है। यहाँ पर जो है वो इसको थोड़ा सा दूर रखा है, और जब इनको कॉन्फ़िगर कर देंगे तो इनको इनकी जगह पर जो हम लगा देंगे जहाँ जहाँ पर इसको लगाना है जी। तो फ्रेंड अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ से आपने ऐप डाउनलोड करनी है। टेंडा वाईफाई आपने डाउनलोड कर लेनी है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है। अभी हम ऐप को जब ओपन करते हैं तो मैं टेंडा वाईफाई को ओपन करता हूँ जी। उसके बाद यहाँ पर अभी हम फर्स्ट पे आपको जो है वो सेटअप वगैरह मांगेगी, तो मैंने इसकी ऑलरेडी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। आपसे फर्स्ट पे जो वो सेटअप मांगेगी, तो आपने इसके ऐप के जो मैश के बैक साइड पे QR कोड है वो आपने स्कैन करवा देना है। तो ये नेक्स्ट आगे जो आपको इस सेटअप के अंदर ले आएगी। अच्छा, इस सेटअप ये जो मेन सेटअप है इसके अंदर आपने आ जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा जो प्राइमरी मोड है ये हमारा AP है, जिसके अंदर हमने इथरनेट की केबल जो है वो प्लग की है, ये हमारा मेन है। उसके बाद सेकेंडरी मोड है जी, यहाँ पर जिसके ऊपर 1 जो है वो शो करवा रहा है कि 1 क्लाइंट जो है वो कनेक्टेड है। उसके बाद सेकेंडरी मोड है, ये हमारा जो है वो तीसरा पॉइंट है। तो हमारे तीनों जो पॉइंट है वो हमारे अभी ऑन है, और अभी हमने इनको एक ही जगह पर जो है रखा हुआ है। अभी हम इसकी जो है वो सेटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बताते चलें। सबसे पहले तो हम आते हैं जी प्राइमरी के अंदर। तो प्राइमरी मोड जो है वो इसकी हम मेन पे जो है एक सेटिंग जो है करेंगे, तो बाकी के ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अप्लाई हो जाएगी। पहले हमने प्राइमरी मोड जो है वो ऑन किया था, तो उसकी हमने सेटिंग की थी, तो बाकी जो है अभी हमने ऐड नहीं किए थे। तो जब आप दूसरे के जो आपके दूसरे जो यूनिट हैं इनकी भी जब आप पावर ऑन कर देंगे, तो इनके बैक साइड पे QR कोड है वो आपने स्कैन करवाना है। वो कैसे करवाना है, जब आपने AP की एक मेन की जो है वो आपने सेटिंग कर लेनी है, तो सेटिंग के अंदर आ जाना है। यहाँ पर सेटिंग के अंदर आने के बाद सबसे पहले AP की सेटिंग में आपको बताता चलूँ। AP की सेटिंग के लिए आपने वायरलेस सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पर आपने उसका नेम और पासवर्ड जो है वो सेट कर लेना है। उसके बाद बैक आ जाना है जी। उसके बाद अगर आपने गेस्ट बनाना है तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर गेस्ट का भी बताता चलूँ, गेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से बटन को ऑन करना है आपने। यहाँ पर आपने गेस्ट का जो नेम वगैरह देना है, अगर वो जो सिक्योरिटी है आपने गेस्ट के लिए रखी है तो वो आपने उनको बता देनी है। फ़िलहाल मैं इसको जो है वो अभी ऑफ ही रहने देता हूँ। उसके बाद आते हैं जी नीचे इंटरनेट सेटिंग। इंटरनेट सेटिंग के अंदर अगर आपने इसको DHCP पे चलाना है, PPO पे चलाना है या स्टैटिक IP पे चलाना है, तो वो आपने सेटिंग इसकी कर लेनी है। तो हमने इसको DHCP पे चलाना है। वापस आते हैं जी। उसके बाद आते हैं जी ऐड नोवा।
ऐड नोवा के ऊपर आकर मेन चीज़ आपका जो मेन आपकी ये पॉइंट वाली बात है, इसमें ऐड नोवा के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने जो बाकी के 2 पॉइंट है, 2 यूनिट है, वो आपने इसके अंदर कैसे ऐड करवाने हैं। तो उनकी आपने पावर को ऑन कर देना है, दोनों की, कोई इंटरनेट की केबल वगैरह उनके अंदर अटैच नहीं करनी। जस्ट पावर ऑन करने के बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो QR कोड स्कैन का पूछेगा, तो उस यूनिट के बैक साइड पे QR कोड होगा, वो आपने जस्ट स्कैन करवा देना है। सिर्फ इतना काम करना है, तो वो नोवा जो है वो भी इसके अंदर जो है वो यूनिट ऐड हो जाएगा। इसी तरह ही जो तीसरा यूनिट है उसको भी आपने ऐसे जब ऐड करना है, ऐड नोवा के अंदर आना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर QR कोड मांगेगा, तो वो आपने उसके बैक साइड पे जो है वो QR कोड है वो भी आपने स्कैन करवा देना। तो तीनों यूनिट जो है वो आपस में ब्रिज हो जाएंगे। तो इस तरह करके जो आपने तीनों की आपस में जो ब्रिजिंग करनी है, बहुत आसान है। जिस तरह यूनिफाई UBNT की मैश टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी टिपिकल है, तो ये तो बहुत आसान है टेंडा की। और उसके बाद नीचे है जी फास्ट रूमिंग, इसकी भी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा नीचे आते हैं तो लैन सेटिंग है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है कि जो आप इनको आपस में ब्रिजिंग कर लेंगे, इनको आपस में वायरलेस के ये कनेक्ट कर लेंगे, तो आप किसी एक ही लैन के ज़रिए आगे जो है वो PC को भी इंटरनेट जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि एक यूनिट के अंदर जो है वो लैन भी दी गई है और वैन भी दी गई है। तो लैन के ज़रिए आगे आप इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे अगर DNS डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं जी मेन पे माई वाईफाई के अंदर। उसके बाद यहाँ पर अभी जो बता रहा है जी, अभी कनेक्टेड डिवाइसेस जो हैं वो अभी एक हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं जी। अभी नवीद A32 ये मेरी डिवाइस है जी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसका अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम भी आप यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में आकर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अकेला क्लाइंट कितनी स्पीड यूज़ कर रहा है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अभी मेरा नवीद है तो मैं अभी स्पीड टेस्ट करता हूँ, तो देखते हैं कि यहाँ पर अकेले यूज़र के अंदर जो है वो कितनी स्पीड जो है बताएगा। ये भी अच्छी चीज़ है इसके अंदर कि पता चले कि कौन क्लाइंट कितनी स्पीड जो है वो इस्तेमाल करता है। अभी मैं दोबारा ऐप को ऑन करता हूँ, साथ में मैंने स्पीड टेस्ट लगा दी है, तो यहाँ पर आप देखें तो 12 MB यहाँ पर बता रहा है जी कि डाउनलोडिंग स्पीड 34 MB डाउनलोडिंग में अभी नवीद वाला जो मोबाइल फ़ोन है वो यूज़ कर रहा है। यहाँ पर आप देखें, और 46 MB अपलोडिंग है वो यूज़ कर रहा है। तो ये सिर्फ मैंने अपना जो है वो मोबाइल ओपन करके जो है वो चेक कर रहा हूँ। तो इससे ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप डिटेल जो है पर यूज़र की चेक कर सकते हैं। बैक पे आते हैं जी वापस। बैक पे आने के बाद आपका मेन इंटरफेस है यहाँ पर। तो राइट साइड पे आपको डाउनलोडिंग बताएगा, लेफ़्ट साइड पे आपकी अपलोडिंग बताएगा। अभी मैं दोबारा स्पीड टेस्ट करता हूँ। दोबारा स्पीड टेस्ट करने के बाद मैं ऐप को दोबारा ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आपको राइट साइड पे जो है वो डाउनलोडिंग बताएगा। अभी 45 से 46 MB जो है वो डाउनलोडिंग आ रही है, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो अपलोडिंग बताएगा। तो 43 जो है वो 44 जो है वो अपलोडिंग आई है। तो उसके बाद आपने सिग्नल्स को जो है वो देखना है कि कितने सिग्नल के साथ जो है वो EP के साथ जो है वो आपका सेकेंडरी जो है वो पॉइंट जो है वो अटैच हुआ है। तो उसके लिए आपने जस्ट यहाँ पर ये देखें, ये जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सिग्नल को जो रेशो है वो बताएगा कि कितने सिग्नल्स के साथ जो है वो EP के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर एक्सीलेंट है, क्योंकि अभी ये पास ही पड़ी हुई हैं। उसके बाद कनेक्टेड डिवाइसेस जो है वो बताएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी इसके अंदर भी यहाँ पर ये देखें कि बता रहा है कि 1 डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है, और किस यूनिट के साथ कनेक्टेड है वो यहाँ पर उसके ऊपर जो है वो शो कर देगा। उसके बाद सेकेंडरी के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देखें जिस यूनिट के साथ जितनी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी उसके ऊपर जो है वो आप जाकर जो है वो देख सकते हैं कि कौन सी डिवाइस के साथ कितने यूज़र जो है कनेक्टेड हैं। तो उसी यूनिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे पास 3 यूनिट है, तो अभी एक जो सेकेंडरी है इसी के साथ जो है हमारा एक मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया था। तो यहाँ पर ऊपर डिवाइस के ऊपर जो है आकर आप अकेले यूज़र की डिटेल जो है चेक कर सकते हैं। अभी आपको प्राइस बताते चलें, 25,000 इस मैश टेक्नोलॉजी की जो प्राइस है। और आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।